नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ है आदि अचिंत और हम बात करेंगे उनसे खट्टी-मीठी देश-विदेश की। और आप सभी लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी भी, आदि जी की भी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आपसे ये भी अनुरोध है कि वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज़ स्टोर पर अवश्य जाएँ। वहाँ आपको विंटर क्लोथिंग लाइन पे 30% डिस्काउंट मिलेगा 15 दिसंबर तक। तो मत चूके चौहान। तो भाई आदि जी, जी सर। मैं बड़ा चिंतित हूँ। किसके लिए सर? मैं चिंतित हूँ उन चमन डैश 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 के लिए, जो 2 दिन से रोते-पीटते, कलपते मरे जा रहे हैं। और उनमें सबसे अधिक संख्या मैं देख रहा हूँ कि कुछ यूरोपियंस की है। यूरोपियंस आर फीलिंग लेफ्ट आउट, उनको कोई पूछ नहीं रहा। एक एक मेरा और ट्वीट काफ़ी वायरल हो गया, आपने देखा ही होगा। वो कौन-सा? वो जो यूक्रेन वाले को एक मैंने जवाब दिया था। हाँ, 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 हाँ। यूक्रेन वाला जो है वो तो बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। सरप्राइज़िंगली चाइना वाले भी बड़े कष्ट में हैं। या उनको क्या हो गया भई? वो तो आरआईसी बना रहे थे। वो क्यों नहीं सर, दुखी? नहीं, नहीं, नहीं। तो चाइना वाले भी बड़े कष्ट में हैं। ट्रम्प बाबू कुछ बोल नहीं रहे। राहुल गांधी का मेल्टडाउन हो रहा है। ऐसा क्या हुआ भाई? मुझे तो कुछ ख़ास दिखा नहीं। अगर जॉइंट स्टेटमेंट से जाएँ, जॉइंट स्टेटमेंट में तो मीठी-मीठी बातें जो जनरली होती हैं, वही हैं। कोई ऐसी ख़ास जी, बात तो है नहीं। तो लेट अस डिकोड भाई, पर्दे के पीछे क्या है? सर देखिए सर, ये चीज़ अगर कोई सोच रहा था कि उसके अंदर सू-57 लिखा होगा, F-35 क्या ऑब्वियसली नहीं लिखा 100 होगा। बिल्कुल नहीं लिखा होगा। वो तो ये होने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये कुछ नहीं आएगा इसमें। देयर विल बी नो डिफेंस डील्स, कुछ भी नहीं करा जाएगा इसके अंदर। जो ये बातें तो हम होंगी वो बताएँगे क्या होगा उसके अंदर। हुँ, जो बातें हमने होंगी बताया वो ना, होंगी। बातें हुई ना। हाँ जी, बांग्लादेश को कैसे ठिकाने लगाना है, ये बात हुई। इसीलिए तो अलग से बैठे थे। जी। जो बातें होंगी वो होंगी, वो अलग है, बट अदरवाइज़ देयर विल नॉट बी एनी मेंशन। कोई भी इसके बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखाएगा। इसका एक मतलब ये है कि अगर आप देखें इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है, जो एक पहले प्रेडोमिनेंटली जो बोलते हैं ना, एक पहले सिर्फ़ वो डिफेंस की ज़्यादा रिलेशनशिप होती थी, हम ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे उनसे और ये सब चीज़ें होती थी, वो नहीं होगा सर। इस बार ही इसको अपग्रेड किया है टू अ रिलेशनशिप जो एक आपकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी बड़ा रोल है। एंड इससे 2-3 चीज़ें दिखती हैं आपको जहाँ चाइना को दर्द हो रही है, क्योंकि चाइना का इस टाइम पे अगर आप देखेंगे कि उसका जो युआन है, इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव। उसने काफ़ी सारे डॉलर खरीदे हैं। हमारा आरबीआई डॉलर बेच रहा है, चाइना के डॉलर खरीद रहा है। क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है, चाइना को, कि वो बिना अमेरिका के नहीं री रह पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो वो कहीं न कहीं इस थोड़ा-सा वो मेल्ट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, अपनी पोज़ीशन को थोड़ा-थोड़ा पीछे लेने की कोशिश कर रहा है। नाउ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी है सर, आप जो कर रहे हो इस टाइम पे, आपका उनके जो जो आपके पैसे हैं, रशिया के पास पड़े हैं, वो निफ्टी में आप इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो उसको। तो पहले तो आप उससे पैसे बनाते हो, सस्ता तेल लेके, उसके बाद वही पैसे उससे वहाँ पर इन्वेस्ट करवाते हो, जिसमें उसको भी प्रॉफिट मिलता है, आपको भी मिलता है। सो ये तरह की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर एक इंटर इकोनॉमीज़ को दोनों को साथ में रखा जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ वो सर। काफ़ी डिटेल में बात हुई है ट्रेड डेफ़िसिट रिड्यूस करने के लिए। तो ट्रेड जी, डेफ़िसिट रिड्यूस करने के लिए ये तरीका है कि भई रशिया जो है, वो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करे। जी। दैट इज़ द ईज़ीएस्ट। बाकी और भी बहुत कुछ कर सकता है और चीज़ें जैसे आपके फूड स्टफ़ खरीदने की बात हो रही है या इवन हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की बात हो रही है। हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे वांट सर, जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, वो उनको उसके बारे में कुछ बातें चल रही हैं। नाउ देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर जो है कि आप एक डिफरेंट पैराडाइम पे जा रहे हो, आप एक अलग जगह पे जा रहे हो रशिया के साथ। जो उस जिस तरह का रिलेशन आपका किसी के साथ नहीं है दुनिया के अंदर। ना अमेरिका के साथ है, ना इज़राइल के साथ है, ना किसी और देश के साथ है। तो रशिया के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप बन रहा है और रशिया के जो लोगों ने पहले भी बोला था कि ये और नो लिमिट्स रिलेशनशिप है।
नो लिमिट्स रिलेशनशिप जो लोगों से पूछा गया आपने तो चाइना को भी यही चीज़ बोला होगा, नहीं, नहीं, नहीं दैट इज़ डिफरेंट ये वाला डिफरेंट है। तो यू नो वो दे ट्राई टू डू दैट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरी जगह में जो पूरा रीजन के अंदर जिसके अंदर रशिया के और आपके इंटरेस्ट दोनों मिक्स करते हैं। आपको ऊपर नॉर्थ में पैसे चाहिए, उनको यहाँ पर चाहिए, तो आप एक्सचेंज कर रहे हो, वहाँ पर रिलॉज़ और ये सब चीज़ें साइन करी हैं। रिलॉज़ के अंदर बाय द वे रशियन ट्रूप्स कैन कम इंटू इंडिया, इंडियन ट्रूप्स कैन बी स्टेशन्ड इन रशिया, तो ये भी एक चीज़ यस, रहेगी। यस। साढ़े अप 3,000 टू का इनका 50,000। हाँ, 3500 का एक रूल है, बट दैट विल बी इंक्रीज़ टू 5500 फॉर इंडियाज़ केस। तो दोनों हमारा एक स्पेशल अरेंजमेंट रहेगा जिसमें 5,500 ट्रूप्स दोनों जगह के इधर-उधर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक बेसलाइन दिखा रहा है सर, ये जो एक ऐसा जब ओवरआर्चिंग सा एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया जाता है, एक बड़ा-सा मतलब एक छतरी जैसा एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया जाता है, इसके अंदर आपको एक ही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में हैं। जहाँ पर 2 बड़े लीडर जो हैं, मोदी साहब और पुतिन, दोनों ने बैठ के एक एग्रीमेंट साइन करा है कि भैया हम मिलिट्री में कुछ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करेंगे, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें होंगी। वो एक ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, जिसके तहत अभी जाके राजनाथ सिंह और इनकी मीटिंग्स जो पहले भी हुई होंगी और जो आगे होंगी, उसके अंदर फिर डील्स और ये सब नहीं, चीज़ें जो नहीं, होंगी। इसमें होंगी। इसमें भी आए थे ना इनके तो डिफेंस वाले आए थे, उससे अलग से मीटिंग हुई है, लेकिन उसका कोई जी, डिटेल जी, जी। बाहर नहीं आया। नहीं आया सर, हमारे ब्रह्मोस के साथ भी वो मिले, हमारे ब्रह्मोस के हुँ। जो चीफ हैं, वो भी मिले, ही वाज़ देयर वो डिनर के लिए भी थे। तो काफ़ी बैक एंड पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नाउ इसमें आपने रिएक्शन का पूछा सर, रिएक्शन में तो अगर आप देखेंगे यूरोप में तो कंप्लीट मेल्टडाउन है। बट वो अपने टटुओं से बुलवा रहे हैं। पिछली बारी जो लीडर्स आके बड़ा कुछ बोलते थे, इस बारी ट्विटर हैंडल्स जो थोड़े इन्फ्लुएंशियल ट्विटर हैं टट्टुओं से तो क्या उनके एम्बेसडर्स ने ही शुरू में बयान दे दिया था। हाँ, उसमें भी जूते उसके पड़े बाद ना सर फिर। उसके बाद डाँट पड़ी तो फिर थोड़ा-सा। जूते पड़े, तो फिर पीछे हट गए। तो ये दे रियलाइज़ कि अगर हम कहीं न कहीं बड़े लोगों से कुछ बुलवाएँगे तो भारत ये टॉलरेट नहीं करेगा और वैसे भी हमको एक ट्रेड डील करनी है उनके साथ। भारत के साथ। तो ये एक वो थोड़ा-सा एक एक असमंजस में है कि किस तरह इसको क्या बोलें इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से 1 आधा दिन तो ऑलरेडी निकल गया है सर। कल-परसों तक सब ये खत्म हो जाएगा। तो यूरोप का मेरे को कोई ऐसा बड़ा रोल दिखता नहीं है। अमेरिका की तरफ से आई थिंक ट्रम्प साहब को बिज़ी रखा गया है। वो फीफा वर्ल्ड कप में उसको एक मेडल-शेडल पहना दिया तो वो ठीक है। बट देखिए सर वैसे भी देखो, ट्रम्प हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई कि जेडी समिट में एक मेडल दे देते जेडी मेडल ट्रम्प भेज को। देते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कंबाइंड इंडिया ओह! मेडल। बट इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, आप अगर देखेंगे इसको हुँ, ट्रम्प साहब का जो हुँ। कोई रिएक्शन आया नहीं है यहाँ पर और उसकी आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी पढ़ें। आई फाइंड मैंने सुबह पूरी शाम बैठ के और सुबह बैठ के मैंने उसको अच्छे से पढ़ाई करी। इट्स अ जोक हाँ, आई ऑनेस्टली सॉ योर ट्वीट ऑन ठीक दैट है? नेशनल इट्स एन सिक्योरिटी एब्सोल्यूट स्ट्रैटेजी। जोक क्योंकि जो ये चीज़ बोल रहे हैं और जो चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई मेल-मिलाप नहीं है, ठीक है? तो एक तरफ तो बोलते हैं भैया हम पीछे की तरफ हम उल्टा घूमेंगे, तो वो तो बकवास है बिकॉज़ हर जगह ये दोबारा री-एंगेज कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पर भारत को उन्होंने वही चीज़ों में बोला है कि भैया इंडो पैसिफिक ये वो दिस दैट बट यहाँ से कोई उसका कोई आपको इतना जवाब दिखेगा नहीं। अब इनकी डेस्परेशन देखिए सर पुतिन साहब यहाँ पर लैंड करते हैं जो भी साढ़े 6 पौने 7 बजे जब उन्होंने लैंड करा, 15 मिनट के बाद यूएस का वो न्यूज़ आ जाती है कि साहब नहीं, नहीं जी हम आ रहे हैं अगले हफ्ते आपसे नेगोशिएशन करने के लिए। तो अब देखिए नेगोशिएशन ऐसे तो नहीं होती सर, एक एक कांस्टेंट नेगोशिएशन रहती है जहाँ पर आप एक-दूसरे से फ़ॉलो अप कर रहे हो, उसके बाद आगे जाके दूसरे से बात कर रहे हो, अपने घर में जाके कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना 3 हफ्ते नेगोशिएशन करो, उसके बाद 4 हफ्ते की छुट्टी होगी। तो ये बड़ा एक एक बे और बीच में हर 3-4 महीने में एक नई शर्त डाल दो। अभी हाँ, सुना लगता है कि साहब आप हमसे F-35 खरीदो। अरे! F-35 कौन खरीदेगा? जंक। सर वो एक है, दूसरा क्या है आपको देखिए वन मोर थिंग दैट दे आर वांटिंग इज़ कि किसी तरह से ये भी आपको बताएँगे कि क्या खरीदो और ये भी बताएँगे क्या मत खरीदो। हाँ, तो पूरी दुनिया को यही चलाएँगे। ये आपको एक एक कोने में डालना चाहते हैं। अब प पंगा क्या है सर कोने में खुद भी फँसे हुए हैं बिकॉज़ इनकी नेगोशिएटिंग पावर जो आपके साथ है, आप बोल रहे हो भैया वो 25% जो टैरिफ लगाए हैं वो हटाइए तब हम बात करेंगे, ठीक है? लेट्स मूव दैट। बट इसके अंदर हमको ये भी पता है कि फ़रवरी तक डोनाल्ड ट्रम्प वो टैरिफ हटा नहीं सकता क्योंकि भारत के ऊपर जो उसने टैरिफ लगाए हैं उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है, ठीक है? तो उसने भारत का जो टैरिफ बताया है सुप्रीम कोर्ट में एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से उसने बताया है। कि साहब ये जो भारत के ऊपर मैंने टैरिफ लगाए हैं, ये बिकॉज़ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, कि भारत ऐसा मेरे साथ कर रहा है, तभी मेरे को इसके ऊपर टैरिफ लगाने पड़ रहे हैं।
नाउ यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि अगर हम पे टैरिफ हटाया भी तो हम किसी और तरह से टैरिफ लगा देंगे। और अगर इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ें उसके अंदर तो ये मतलब बोलते-बोलते रह गए हैं कि भैया टैरिफ ने काम नहीं करा है। तो इट्स अ वेरी कन्फ्यूज्ड सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। ये क्या इनका फ्यूचर है, क्या ये सोच रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ पता आई डोंट थिंक इनको भी खुद पता है। अब आप सिचुएशन देखिए सर, जियोपॉलिटिकली रशिया के सामने आप लेट रहे हो, चाइना के सामने टेम्परेरी लेटे, फिर खड़े हो गए, फिर लेट गए, फिर खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा। भारत के साथ आपकी पॉलिसी क्या है, किसी को ढेला कुछ पता नहीं है। ऊपर से इस्लामिया आपके जो इस्लामी रेडिकल्स हैं, वो आपके घर में हमला करना शुरू हो गए हैं। तो ऊपर से मार्को रूबियो कहता है, भई रेडिकल इस्लाम इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इनकी पॉलिसी किस तरफ जा रही है, ये इनको खुद नहीं पता सर। और सबसे बड़ी चीज़ आपको इसके अंदर दिखेगी कि ये अभी क्विक फिक्स करना चाह रहे हैं और जो सबसे बड़ी ये मेरा जो एनालिसिस यहाँ पर आया है, इज़ जो ये पुतिन से मिलने गए वहाँ पर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वहाँ पर मिलने गए, 5 घंटे की मीटिंग करी। एंड सबसे बड़ी चीज़ आप इसमें से देखें जब हमारे जो 2 जर्नलिस्ट वहाँ पर गईं, उन्होंने पूछा इसके बारे में, कहते हैं आप बोर हो जाओगे यार, इतना कुछ था नहीं उसके अंदर। ना वो ज ऐसा जवाब अगर आप दे रहे हो कि ऐसा कुछ था नहीं, आप बोर हो जाओगे, कुछ चक्कर नहीं है। उससे तो आपको समझ में आता है कि इनको भी पता है ये सब फालतू की बकवास है, कोई इसमें दम-दुम है नहीं। इन लोगों ने फालतू में एक कोई ट्रीटी-टूटी साइन करने वाले हैं। वो भी रशियंस भी कर लेंगे, चल ठीक है यार कर लेते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। अपना लैंड अपने अपने पास तो है ही। बट यहाँ पर कुछ एक सेटलमेंट नहीं निकल रहा। मिडल ईस्ट के अंदर कोई सेटलमेंट नहीं निकल रहा। इतनी इसने धमकियाँ दे रखी हैं, एज़ अ ग्रेट पावर जब आप किसी को धमकी देते हो कि मैं तेरे को मारूँगा, 90% ऑफ द टाइम्स आपको उस धमकी को फॉलो थ्रू करना पड़ता है। अब इसने वेनेजुएला को धमकी तो दे दी है, कहाँ से करेगा सर? ईरान को धमकी दे रखी है, कहाँ से करेगा सर? तो ये इसने इतना जो अग्रेशन दिखाया था पहले शुरू के 1 डेढ़ महीने के अंदर, अब उसको वो अग्रेशन का उसको वो मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा-सा देव देव बैक्ड ऑफ एंटी इंडिया स्टेटमेंट एक आधा 2-3 हफ्ते में एक आता आता है, कुछ इतना कोई बात नहीं करता, कोई चीज़ें कुछ हो नहीं रहा। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, उनकी मीडिया की तरफ से रिएक्शन आया। जहाँ पर सीएनएन ने एक आर्टिकल लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा, हमारे जो यहाँ पर टट्टू बैठे हुए हैं, वो भौंकना शुरू हो गए कि देखो जी, रशिया के साथ जाओगे तो अमेरिका के साथ मिस्टेक हो जाएगी। अ, यहाँ पर लिखा गया कि भैया रशिया के साथ कोई भी सब्सटैंशियल चीज़ नहीं निकली, मोदी ने इस चीज़ के लिए, इस ऐसे एग्रीमेंट के लिए, इस मीडिया हाइलाइट के लिए देखो अमेरिका को साइड में कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, बाकी ऑन ग्राउंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट। और आपके इकोनॉमिक नंबर्स तो वहीं पे एक और स्टोरी बता रहे हैं सर। जहाँ पर सितंबर के महीने में जब हमारे ऊपर टैरिफ लगे थे, यू शोन अ ग्रोथ। अभी तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जब आएगा ये जो नेक्स्ट फिगर आएगा, दिस इज़ गोना शॉक पीपल। क्योंकि आज जो कल रेपो रेट भी कम कर दिया आपके आरबीआई ने। योर इन्फ्लेशन इज़ ब्लडी 0.25%। लोग बोल रहे हैं, इसको बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो? 0.25% इज़ नो इन्फ्लेशन। ऊपर करो सो दैट थोड़ा स्पेंडिंग-शेंडिंग शुरू होगी। आज दोपहर में हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन करी मेरे चैनल के ऊपर। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब यूएसए की तरफ से क्या करा जाएगा सर? एक डेंजर टाइम था आपके पास जहाँ पर वो आपके घर के अंदर थोड़ी-सी अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से वो डेंजर टाइम प्रोबेबली दिसंबर एंड तक चलेगा सर, उसके बाद बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जब तक आप दिसंबर एंड तक पहुँचेंगे तब तक एसआईआर की एक्सरसाइज़ खत्म हो जाएगी। यहाँ पर वक़्फ़ का पूरा वो कचरा हो गया है। वक़्फ़ को बाहर निकालने से बंगाल में वो कुछ कर रहा है उधर पे। तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो बंगाल में वो जो एक वो बंगाल बावरी में मस्जिद वक़्फ़ के रूल्स लागू हो गए भाई जी। हाँ, तो ये सब चीज़ें जब वहाँ पर हो रही हैं, दिस इज़ बेसिकली टू कवर अप कि भई वक़्फ़ में हमारी बैंड बज गई है भाई। हमारी उम्मीद जो पोर्टल है उसमें हमारा टाइम अप हो गया है। ठीक है? तो ये छुपाने के लिए तो आप उधर पे थोड़ा डाइवर्जन कर रहे हो, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन देश की तरफ से एक हार्ड एक्शन होना चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से सर ये जो इंडिगो में हुआ है, दिस इज़ अ प्लान्ड थिंग। ठीक है? किसी ने किसी वजह से प्लान किया है, क्योंकि ये चीज़ 3 तारीख को क्यों नहीं हुई, 6 तारीख को क्यों नहीं हुई, 8 तारीख को क्यों नहीं हुई, 1 तारीख को क्यों नहीं हुई? ये 4 तारीख को ही क्यों हुई जब पुतिन साहब वहाँ पर थे? तो देखिए ये और ये तो है नहीं कि इनको पता नहीं था, क्या नहीं था, ये था, वो था। और ऊपर से आप देखिए किस तरह ब्रेज़न तरह से ये लोग पैसे ले रहे हैं लोगों से। तो आज शाम को जब डंडा बजा है इनके सिर के ऊपर, तो अब मज़ा आएगा सर। तो गवर्नमेंट को यही करना है कि डंडा बजाओ ज़ोर से। जैसे वो जो जस्टिस फॉर अक्षय हैशटैग बाय द वे हैशटैग जस्टिस फॉर अक्षय फॉर एवरीबॉडी। ठीक है? वो अक्षय को हमेशा ध्यान से रखना चाहिए हमको। उसके बेचारे के पता नहीं क्या-क्या दबाते रहते हैं वो लोग, नींबू-चिबू, नींबू, टमाटर पता नहीं क्या-क्या दबाते रहते हैं लोग। तो अब
उसमें भी आप देखिए जिस तरह से इनके ऊपर क्रैकडाउन करा है, इट्स हार्ड। एंड आप जिस तरह से वेस्ट बंगाल में बोल रहे थे, मैं सब ऑडियंस को बोलूँगा नेक्स्ट वीक सर के साथ मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाला हूँ इसके ऊपर। तो वेस्ट बंगाल में आप जिस तरह से बोल रहे हैं सर 2000 बूथ में एक भी डेथ नहीं थी। आधी रात को लोगों ने पूरी रात काम करा वहाँ पर वो पूरा डेथ दिखाने के लिए। तो समझ में आ रहा है सर डंडे का अभी ज़ोर चल रहा है। उस आई मीन मोदी जी अपना वो एक हा-हू करते हुए इधर-उधर जा रहे हैं बट डंडा पीछे से ज़बरदस्त चल रहा है इस टाइम पे। फाइनली आई एम काइंड ऑफ गेटिंग थोड़ा-सा रिलीफ। मैं पूरा नहीं बोलूँगा 100% इसमें से 100 में से मोदी साहब को हम देंगे करीब-करीब 50, 55, 60 मार्क्स। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें होनी हैं जो अभी पाइपलाइन में दिख रही हैं, जैसी वो होंगी तो वो 80 हो जाएँगे फिर, एकदम से ही। तो इट्स नॉट एन ईज़ी सिनेरियो यहाँ पर एंड जो इकोनॉमिक आपकी ग्रोथ आई है, उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड वो कॉन्फिडेंस को लेके अभी आप देखेंगे और भी एक्शंस होंगे। हाँ, हाँ, ये तो देखिए ये एक रीअसर्शन है और इसमें बहुत मैसेजिंग है और वो मैसेजिंग कई लोगों की समझ में आ रही है, कई लोगों की समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। जिनको और आएगी, आएगी, जिनको मुझे नहीं आएगी ये लगता है कि ये अमेरिकन्स की समझ में तो आ रही है, लेकिन रुकेंगे यूरोपियंस नहीं। की समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि एक अभी आपने जो देखा अमेरिका में जो 44 कांग्रेसमैन का जो एक ओपन लेटर मार्को रूबियो को गया, वो इट्स वेरी डैमिंग लेटर। हालाँकि इट इज़ ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेट्स है, वो डेमोक्रेट्स हैं इसमें, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड। अब वो हाँ, आसिम मुनीर को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। आसिम मुनीर मेरे हिसाब से उसका जो हनीमून पीरियड के जो 6 महीने हैं, वो पूरे होने वाले हैं। अब देखिए आप सर बताइए, आपका मैं क्या कैलकुलेशन है? मैं एक चीज़ समझ में मेरे को आई है ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और मैंने एक आपके चैनल में बड़ा क्लियरली बोला था कि भई ऑपरेशन सिंदूर को अभी आप डाइम में खेलोगे, DIME डिप्लोमैटिक, इंटेलिजेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक, ठीक है? अब ये डिप्लोमैटिक प्रेशर है, आप अपनी लॉबी को वहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हो व्हिच इज़ वेरी गुड। आप नाम पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन-कौन है उसके अंदर। पमेला जयपाल, XYZ एनीवेज़ छोड़ दीजिए। तो यू नो हाउ हाउ द गेम वर्क्स इसके अंदर। तो लॉबीज़ होती हैं, ये काम करती हैं अपनी पीछे से और ये लोग चीज़ें आगे लेके जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर इसके अंदर? देखिए आसिम मुनीर, नाउ लुक एट द गेम दैट वाज़ प्लेड, ठीक है? मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, यहाँ पर सबने चला दिया, मर गया। दिस इज़ अ प्योर गेम, नथिंग एल्स। ये न्यूज़ कहाँ से आई? अफ़गानिस्तान टाइम्स। अफ़गानिस्तान टाइम्स बैठता कहाँ पर है? किसी को नहीं पता। कौन है? किसी को नहीं पता। और जो उठाया उसको, उसकी बहन को लेके आए यहाँ पर मीडिया में, ये वो, इनको प्रेशर में आ गए ये लोग। एंड हमारे को कोई लेना-देना नहीं है इमरान खान से। फॉर ऑल आई केयर ही कैन बी हैंग्ड देयर, आई डोंट केयर। बट हमको एक एक बोलते हैं ना झुकती हुई पीठ दिखती है, उसको लात मारना है। नहीं, नहीं, हमें तो जो भी फ जिस चीज़ से फ़ायदा होगा वो हम करेंगे। जी, इमरान और खान से तीसरा हमारा चीज़ क्या लेना-देना? तीसरा चीज़ जैसे मैंने अपने ही चैनल इज़ प्रॉब्ली वर्स क्योंकि उसके पास पब्लिक सपोर्ट है। सर ही इज़ अ पॉलिश्ड वर्ज़न ऑफ अर्दोग़ान, ठीक है? वो भी उतना बड़ा जिहादी है, ठीक है? तो बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, पिछले 3 महीने के अंदर हमने 29 मेन मेन कमांडर्स उड़ाए हैं। हमने तो नहीं, पता नहीं जिस मर्ज़ी ने उड़ाए हैं। 29 पाकिस्तान में, व्हिच इंक्लूड भाई साहब आईसिस के बंदे। अकेले पाकिस्तान में ही नहीं उड़ाए हैं, नहीं, बांग्लादेश नहीं, में भी उड़ाए। बांग्लादेश में भी मैंने ही पूरा उसका मैंने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स मैंने ही निकाल के पूरा बताया था कि कहाँ-कहाँ, किस-किस को ठोका है, चिटागोंग में कितने गए, ये कितने गए, वो कितने गए। पूरा मैंने एक डिटेल करा था अपने साथ कवर। नाउ दैट मीन्स जो आपका एक जो क्वाइएट ऑपरेशन होगा सर वो भी चलेगा साथ में। तो आप अगर अभी कुछ करोगे, लेट्स से आप कुछ बड़ा करते हो या छोटा करते हो, मेरे हिसाब से इतना कुछ जबरदस्त नहीं होगा, एक थप्पड़ मारोगे जाके उसको, जैसे पहले मारा था एंड ये गेम अभी आप इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी शुरू करोगे। दिस विल स्टार्ट जो आपने सिंध में ट्रिगर करा है। आप देखिए पाकिस्तान की इतनी हालत खराब होगी, आई डोंट थिंक आसिम मुनीर को ये पता भी होगा अरुणाचल है कहाँ, ठीक है? तो ये चीज़ें अभी चलेंगी वेयर डिस्टेबलाइजेशन करा जाएगा सर। वेल डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए हमारे पास जितना राइप ओकेज़न है, पाकिस्तान के तो सोच ही नहीं सकता। पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा जो उनका जो सारा का सारा एसिमेट्रिकल ऑपरेशंस था,
इट इज ऑलमोस्ट डेड। कश्मीर में दे हैव एक्चुअली लॉस्ट द बैटल। वॉर अभी उनको पूरी तरह से हारना बाकी है, बट दे हैव लॉस्ट द बैटल। और वॉर भी हार जाते हैं अगर थोड़ा सा हमारे लोग जो है ना वो रूथलेस होते हैं। जो रूथलेसनेस नक्सल्स के अगेंस्ट दिखाई गई, वही रूथलेसनेस अगर कश्मीर में दिखाई जाती तो ये जितने भी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट बैठे हैं इनका इलाज कर दिया जाता। और ये जो अभी इन्होंने यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली रिवाइव कर दी, ये सब नहीं करते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, वी कैन होप कि भाई देर आए दुरुस्त आए, आगे करेक्शन हो जाए। जी। तो बट एक चीज़ यहाँ पर उनका जो कार्ड है ना वो देयर कार्ड इज ओवरप्लेड। अब उनके कार्ड में दम नहीं है। हमारे कार्ड तो सारे चारों तरफ फैले हुए हैं, देख ही रहे हो आप। नहीं, अब उनके जिसको कार्ड में दम चाहे कौन-सा है सर? उनके पास एक चाहे कार्ड है पीटीपी को कर लो, चाहे बीआरएस को कर लो, चाहे जीए सिंध को कर लो, जीए सिंध महाज को कर लो, चाहे आपके पीओजे के वालों को कर लो, जीबी वालों को कर लो, सबके सब हाथ जोड़-जोड़ के कह रहे हैं कि हाँ साहब हमें हमें मदद करो, साहब हमें मदद करो, साहब हमें मदद करो। उसके पास एक ही कार्ड है सर, जो आपका इंटरनल इनके फ्रंट पास तो बेचारा एक वो छोटा-मोटा वो मणिपुर वाला कार्ड था, वो भी खत्म हो गया। वही है सर, इनके पास जो एक कार्ड है वो इंटरनल फ्रंट का है, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टे काम कराते रहो। कहीं न कहीं किसी को फंड करो, इनके पास स्लीपर सेल जो इतने सारे बना रखे हैं, एविडेंटली काफ़ी सारे स्लीपर सेल्स हैं। इसको कितनी कितनी तरह से कर सकते हो। नाउ अगर आप देखें सर, सबसे बड़ा जो एक फ्रंट है आपका नक्सलिज़्म का, वो टूटा। इसके बाद मैं आपको लिखत में गारंटी दे रहा हूँ कि ये अर्बन नक्सल के ऊपर नेक्स्ट आएगा। ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ एंड अर्बन नक्सल्स आर नेक्स्ट। आप ये ऑपरेशंस शुरू होते हुए देखेंगे मार्च में। ठीक है? बाय मार्च आपका पूरा जैसे ही ये खत्म होगा वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तीसरा जो एक द प्रॉब्लम दैट वी फेस टुडे इज़ रेडिकल इस्लामिज़्म, जो आपका यहाँ पर फैल रहा है देश के अंदर। और इसको कर्ब करने के लिए आपको कहीं न कहीं सोसाइटल चेंज लाना पड़ेगा, आपकी पुलिस चेंज में लाना पड़ेगा, आपकी जुडिशरी के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, जो एविडेंटली कुछ ना कुछ तो दिखना शुरू हो गया है ऑलरेडी। जस्टिस सूर्यकांत सीरियसली हैज़ बिकम अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, सो आई एम प्रीटी हैप्पी हैप्पी अबाउट इट। बट लेट्स सी आगे कहाँ जाती है ये कहानी। तो ये एक You फ्रंट be है जहाँ happy पर about it. A lot of people were very sad about it. Look at प्रशांत भूषण क्या बोल रहा है वो। अरे हमारे रोहिंग्याओं को, हमारे प्यारे भाइयों को आपने घुसपैठिया बोल दिया। टू हाँ, मच, सो टू मच। आप देखिए सर, एक टाइम ओपन पे इनके पास एक ओपन इनके लेटर पास लिख रहा है। हाँ, इनके पास वो स्ट्रेंथ थी, वो अब मिटती गई है। पिछले 3-4 महीने के अंदर ये पूरी स्ट्रेंथ जो है ना, बहुत कम हो रही है। धीरे-धीरे करके इनकी स्ट्रेंथ काटी जा रही है। तो ये जो स कटने का ये काम चल रहा है, इससे आपको डेस्परेशन दिख रही है। जहाँ पर आप देखेंगे अभी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक करते हैं लोग, ये लोग इलेक्शन कमीशन पे अटैक करते हैं, ये लोग हर हर इन चीज़ों पे अटैक करते हैं जो बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ें होती हैं। तो एक बड़ी क्लियर आपको एक पैटर्न दिखेगा जहाँ पर अभी ठुकाई शुरू होगी सर। और कई लोग बोलेंगे कि यार ये बड़े बड़े बाबू को क्यों नहीं फेंकते अंदर, इसको क्यों नहीं फेंकते, उसको क्यों नहीं फेंकते। कई बारी आपको इन चीज़ों को रखना पड़ता है बाहर, एक सेम्बलेंस दिखाने के लिए। देखिए, आपको एक और चीज़ समझनी है यहाँ पर। बीजेपी को अगर आप देखेंगे इस टाइम पे देश में मतलब पेंट लगा रहे हैं वो, ऑरेंज कलर का। ठीक है? तो कहीं न कहीं तो उनको भी दिखाना है कि यार पूरा तो ऑरेंज तो नहीं हो गया। राइट? तो वो एक एक वो भी आपको साथ में रखना पड़ता है। जस्ट टू गिव दैट सेम्बलेंस, नॉट दैट अभी दुनिया के अंदर एक वो डेमोक्रेसी की जो इतना चाव होता था पिछले 2-3 साल पहले तक, वो जाएगा धीरे-धीरे करके। बट जैसे ही वो जाएगा फिर आपको उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी चीज़ जो है सर, हम एज़ अ सोसाइटी हमको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि पहलगाम में जो हमारे साथ हुआ, वो एक घाव था। दिल्ली में एक जो चीज़ हुई, आपको दोबारा वही चीज़ रिमाइंड करा रही है और ये आपको रिमाइंडर आते रहेंगे, आगे जाके। आपको बार-बार चीज़ें रिमाइंड कराई जाएँगी कि भैया हम हैं यहाँ पर। हम आपके साथ ये उल्टे काम कर सकते हैं। हम आपके अंदर ये उल्टे से सीधे काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को आपको अभी धीरे-धीरे करके लगाना है। आपकी जुडिशरी को कहीं न कहीं सीधा करना है। बट द मेन फैक्टर यहाँ पर जो है, एक यूनियन जो देश के अंदर बनेगा, जो एक नेशनलिस्ट यूनियन बनेगा, दैट हैज़ टू नाउ स्टार्ट टेकिंग सम शेप। क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें हमको भी अपने आप करनी पड़ेंगी सर। हुँ। तो
हमको क्या-क्या करना पड़ेगा वो तो ख़ैर बहुत कुछ तो हम और आप कर ही रहे हैं। लेकिन जो कुछ और होना है उसमें बहुत कुछ होना है। थोड़ा लॉट ऑफ कंगलों थिंग्स। की बात कर लें? जी। तो ये जो कंगलों के यहाँ जो मारे जा रहे हैं इतने सारे एजेंट, ये क्या है? देखिए सर, एक नेटवर्क बन रहा था और लोगों ने इसको बड़ा, आपने और मैंने, आई थिंक यू एंड आई वर द फर्स्ट पब्लिक पर्सनैलिटीज़ टू डिबंक दैट एंटायर मोदी जी का असैसिनेशन थिंग। वी सेड यार बकवास बंद करो यार, दिस इज़ नथिंग टू डू हुँ, विद मोदी जी, दिस इज़ क्रिएटिंग इश्यूज़ इन बांग्लादेश। एंड वो बांग्लादेश में इश्यूज़ अगर आप देखेंगे, आपको भी दिखा है इसका पैटर्न दिल्ली ब्लास्ट के साथ। ठीक है? जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ डेटोनेटर्स, पीपल एंड टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन भी आपको दिखी है। उल्फा आई के 2 बंदे वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे पकड़े गए। उल्फा आई का 1 बंदा असम में पकड़ा गया। तो ये चीज़ें आपको दिख रही हैं कि दे आर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट एंड क्रिएट दैट नेटवर्क। तो ये होते क्या है सर, ये ग्राउंड वाले प्यादे होते हैं, जो जाके एक एक एरिया को नोटिस करते हैं कि यार अच्छा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फेवरेबल टाइप क्राउड है, इनके अंदर यहाँ पर घुसते हैं, यहाँ पर अपना घर बनाते हैं, एक सेफ हाउस लेते हैं और ये चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब वो होने से पहले आप उनको पकड़ लेते हो। दैट मीन्स यू हैव गुड इंटेलिजेंस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। अब वो गुड इंटेलिजेंस व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड इज़ कन्वर्टिंग इंटू रिजल्ट इन द सेंस कि जहाँ पर ये लोग आपके आपके अमेरिकन्स, टर्किश, पाकिस्तानी वहाँ पर एक पूरा जमावड़ा बना के बैठे हुए थे। आज वहाँ पर 4-6 पाकिस्तानीज़ हैं, टर्किश वहाँ पर आते नहीं है और अमेरिकन्स कोई नहीं है। दे आर जस्ट नॉट देयर। और एक चीज़ हमको ये भी समझ में आनी चाहिए, ये जो बार-बार बोलता है भैया सेवन सिस्टर, इसको कोई मज़ा नहीं आता वहाँ से, ये बोल के। ये फ्रस्ट्रेशन भी है। बिकॉज़ उनको एक चीज़ दिख रही है कि हम लोग उनके जो चीज़ें हैं, उनको सीधा कर रहे हैं। अब एक मोदी जी ने खालिदा ज़िया के ऊपर एक एक वो जो ट्वीट जो कर दिया, बांग्लादेश में 3 दिन तक हालत खराब हो गई सर, कौन किसके साथ है इनको कुछ खुद नहीं समझ में आ रहा। These idiots have not realized we can control not just their heads, we can control their brains, we can control their land, we can control everything. एंड यहाँ पर एक मोदी जी के ट्वीट ने इट्स एग्जैक्टली द सेम मैसेज एज़ मालदीव्स, आप देखेंगे, एक सिंगल लाइन एंड इट क्रिएटेड chaos कि भाई ये क्या है? नाउ इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर सर, देयर वाज़ अ नेटवर्क व्हिच वाज़ बीइंग क्रिएटेड, जहाँ से जो अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी जो है, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी का वहाँ पर उसको आर्म किया जा रहा था ताकि वो अराकान आर्मी से लड़ के अपना जनता के साथ थोड़ा काम कर सके। इसी साथ में होता क्या है, पाकिस्तान में एक आदत है आईएसआई के अंदर, जभी भी कोई ऐसा काम हो रहा होता है, वो क्या करते हैं अपने टट्टुओं को साथ में डाल देते हैं, बोलते हैं भैया इसमें से 5% निकाल के इंडिया की तरफ फेंक दो। दैट वाज़ द फियर एंड दैट इज़ द रियलिटी वहाँ पर। अगर आप देखें इस टाइम पे पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि साहब वहाँ पर तो वो टीटीपी की रिक्रूटमेंट चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किसी ने आसिम मुनीर के कंधे में बोला सर यस सर, हाँ जी, हाँ, या व्हाट्स हैपनिंग विद बांग्लादेश? हाँ जी सर, एकदम फिट है सर, बांग्लादेश में हमने ये कर दिया है। बट सर एक गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया है? सर ये बांग्लादेशी एक्चुअली टीटीपी में घुस गए हैं। हैं? कितने? सर अबाउट 1500। अच्छा, कौन रिक्रूट कर रहा है इसको? सर वहाँ पर तो खुले में रिक्रूटमेंट हो रही है। और वहाँ पर एक वो मौलाना साहब हैं जो उनकी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि साहब देखो ऐसा है कि आप तो सारे काफ़िर हो, पाकिस्तानियों को। यू आर अपोस्टेट्स। कहता है ये तो अमेरिका के साथ जाते हैं, साले अभी इज़राइल जा रहे हैं, ये तो भगाओ इनको यहाँ से। हमको टेक ओवर करना चाहिए पाकिस्तान। मैं बोला बहुत बढ़िया। मैंने एग्ज़ैक्टली बोला बहुत बढ़िया। बांग्लादेश शुड नॉट टेक ओवर कंगलू पाकिस्तान। जो है वो क्या-क्या टेक ओवर करेंगे। हाँ, बट पाकिस्तान नॉर्थ एक ईस्ट भी नॉर्थ ईस्ट भी टेक ओवर करेंगे और बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी टेक ओवर करेंगे सर और मैं पाकिस्तान भी बोलूँगा टेक ओवर। सर जाएँ प्लीज़ नॉर्थ ईस्ट में, प्लीज़ लेट देम गो इंटो त्रिपुरा, अरुणाचल, प्लीज़ जाएँ वहाँ पर एंड मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा आपके साथ क्या होता है वहाँ पर। दूसरा आप एक और चीज़ देखें कि जो पाकिस्तान एक स्मार्ट गेम खेल रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान को पता है इट्स गोना गेट एक्सपेंसिव। जो अगर भारत के अंदर कुछ बेवकूफ़ी करनी है, ये इसको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अब वो क्या कर रहा है सर, वो अपना पूरा एसेट बेस जो है, वो शिफ्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर कि भैया तू मर। अब कंगालुओं को एक आधी बारी थप्पड़ पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे यार ये साला थप्पड़ क्यों मार रहा है? ओए ये तो पाकिस्तानी हमारे सिर पे डाल रहे हैं। एंड दैट हैप्पी रियलाइजेशन विल कम। ये ज़्यादा दूर नहीं है बाय द वे, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। तो वैसे थप्पड़ मारने की ज़रूरत ही क्या है? जब वो उनके लोग वैसे ही कोऑपरेट कर रहे हैं।
देखिए सर, ऐसा है, बांग्लादेश इज़ अ पोरस कंट्री। द अमाउंट ऑफ सोर्सेज़ आई हैव इनसाइड बांग्लादेश इज़ नॉट इवन फनी। I mean, people get in touch with you from all sorts of organizations. मेरे the पास the गवर्नमेंट the के लोग amount हैं। of sources that the BSF and army हाँ, has, that is, या मुझे तो कई बार लगता है जिस तरह की जो खबरें आती हैं उससे ये लगता है कि भाई ये बीजीबी जो है ये घंटा कौन दे रहा है? बांग्लादेश की यूनिट है या कि भारत की यूनिट है या कि बीएसएफ के डायरेक्शन में काम कर रही देखिए सर, एक चीज़ होती है खौफ। है। अब वहाँ पर आप 3 आर्मी की यूनिट्स नई गैरिसन्स खड़ी कर दो, वहाँ पर पेट्रोलिंग शुरू हो जाए। आप देखिए यहाँ पर आज जो वेस्ट बंगाल में कर रहे थे, ये जो बदतमीज़ी कर रहा था वहाँ पर सीआरपीएफ खड़ी हुई थी सर। देयर वाज़ सीआरपीएफ देयर। हाउ डिड सीआरपीएफ कम देयर? वो कहाँ से पहुँची? और ये जो क्या नाम है इसका, जो भी है सस्पेंडेड एमएलए ये खुद बोल रहा है कि यार ममता दीदी तो आरएसएस के साथ खेल रही है। पहले जब ममता आई थी पार में, उसके पे सिर्फ 300 थे आरएस की शाखा, आज तो 12,000 हैं। मैं कर लो बात, हो गया तुम्हारा इलेक्शन। सर ये दे प्लेइंग विद फायर और कुछ नहीं है। एंड ये मोदी जी को आपको पता ही है सर, मैं इससे हम लोग सारे फ्रस्ट्रेट होते हैं। बट एक चीज़ है, मोदी जी ना खाना ठंडा करके खाते हैं। उनको ज़्यादा ही गरम-गरम ठंडा कर देते हैं यार वो, अरे वो है क्रायोजेनिक ही ऐसे। टेम्परेचर पे ले जाते हैं। क्रायोजेनिक पे ना ले जाए, वो 0 पे है ले ही जाए। ऐसे सर वो है ही ऐसे, वो बंदे की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं बिफोर। अब केजरीवाल की क्या हालत हो रखी है बेचारे। आई मीन रोज़ न्यूज़ में होता था। आज तो मैं हफ्ते में एक बार ही उससे जाके, हाँ जी सर आप केजरीवाल, अच्छा आप बताइए सर क्या हाल-चाल आपके? इट्स इन दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। नाउ आप पंजाब में भी देख लीजिए। सडनली दे हैव स्टार्टेड सेइंग भाई शिवनी अकाली दल हैज़ सडनली कम आउट एंड सेड नहीं, नहीं जी हम तो बीजेपी के साथ सरकार बनाएँगे। ओह मैं क्या ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई? फार्मर प्रोटेस्ट ये सब भूल गए? चलो ठीक है, ऐसी भी बात है तो चलने दो आगे। सो ये लंबी गेम खेलते हैं, लंबा ये करते हैं सर, उसमें कई बारी हम जैसे लोगों को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार कुछ तो करो यार, हम वेट कर रहे हैं। बट टाइमिंग होता है सर, दे नो मोर देन व्हाट व्हाट वी डू, बट फेयर इनफ व्हाटएवर इट इज़। एक बड़ी चीज़ मेरे को दिखती है बांग्लादेश के साथ-साथ इज़ दैट बांग्लादेश के अंदर आप एक टर्न देखेंगे अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर, जब ये इलेक्शंस आएँगे अभी, फरवरी में इनके इलेक्शंस हैं। सर ये जो मारम-काट होने वाली है ना वहाँ पर, तौबा तौबा! मज़ाक नहीं कर रहा। बांग्लादेश एंड इफ आई एम एनीथिंग वहाँ पर बहुत कटम-कटाई होने वाली है। तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू काइंड ऑफ बी सेफ, गो अवे फॉर सम टाइम, लीव द कंट्री, डू व्हाट यू वांट टू, बट इट्स गोना गेट ब्लडी इन बांग्लादेश। क्योंकि होगा क्या सर, ये जो फैक्शंस हैं, ये जो जिहादी फैक्शंस हैं, ये आपस में लड़ेंगे फॉर कंट्रोल। क्योंकि यूनुस ने पूरी तरह से इनको हैंडओवर कर दिया है। सो ईदर द जमात टेक्स कंट्रोल और हिज़्ब उत-तहरीर टेक कंट्रोल। और आपको ये भी पता है सर कि जमात हिज़्ब उत-तहरीर इस टाइम पे तो झप्पी मार के घूम रहे हैं वहाँ पर साथ-साथ में। बट आपको पता है ये डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में क्या होता है फिर? फॉर एग्ज़ाम्पल जैश-ए-मोहम्मद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के बीच में क्या-क्या होता था? जैश-ए-मोहम्मद से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती थी और जैश-ए-मोहम्मद से हमने हिज़्बुल मुजाहिदीन की पूरी लीडरशिप उड़ा दी। द एंटायर लीडरशिप वाज़ टेकन आउट। हिज़्बुल मुजाहिदीन कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पर, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। एक यादगार रह गई है बस। अब वही वैसी हाँ, चीज़ हो रही है। कुछ यही हाल आपके इनका भी है। जैश ए मोहम्मद का। तो यही होता है सर, ये देखिए ये जिहादी ऑर्गनाइज़ेशंस बड़ी इगोइस्टिक होती हैं। तो अभी मेरे हिसाब से आप देखोगे कि ये आपस में लड़ेंगे। अब कौन लड़वाएगा, कैसे लड़वाएगा, वो छोड़िए। वो तो है सर। और जैसे ही आप देखिए पाकिस्तानियों पे थ्रेट आएगा ना सर, बांग्लादेश के अंदर, जब इनके आईएसआई के एजेंट्स ठुकने शुरू हो जाते हैं, जब इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ठुकने शुरू हो जाते हैं, तब इनको फिर ऑब्वियसली लगेगा साला दिस इज़ नॉट सेफ यार। दैट इज़ वेयर यू विल हैव सम कंट्रोल। अभी इस टाइम पे इतना आपका कंट्रोल नहीं है, धीरे-धीरे करके आ रहा है वापस। आई एम गोना से दिस ओपनली, कई लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट इस टाइम पे आपका जो एक 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 बांग्लादेश के अंदर कंट्रोल है, तभी वो नीचे फ्रस्ट्रेट होते हैं और हर 2 महीने में 1 डेढ़ हर 2 हफ्ते में खड़ा हो जाता है। ओ मैप मेरा ये मैप वो मैं ईस्ट में ले लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। भारत को तोड़ देते हैं, भारत को तोड़ देते हैं, भारत।
दैट इज़ बिकॉज़ ऊपर से स्क्रू टाइट धीरे-धीरे करके होना शुरू हो रहा है। वी कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द फ्लोर और जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है सर, 17 हुँ। अमेरिकन्स ठुकने की और इसके ठुकने की, ये कहाँ से आएगी? आई एम गेटिंग फ्रॉम माय इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओके लेट मी जस्ट से दिस सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। वो खुद ही बता रहे हैं सर ये हो रहा है यहाँ पर, कौन मार रहा है इनको? पता नहीं यार। अरे तो भाई पाकिस्तानी भी तो ठुके हैं। 7 पाकिस्तानी, अमेरिकन, टर्किश सारे ठुक रहे। मैं तो सर कब से बोल रहा और हूँ दिस और मजे की बात यह है कि वकारुज़्ज़मा जी मजे ले रहे हैं। ही इज़ नॉट बॉदर्ड, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? वो मजे ले रहा है, हाँ, बैठा है आराम से उसको क्या फ़र्क कि पड़ता है? लड़ो मरो। मरो। आई आई लाइक द फेलो, मतलब वो आसिम मुनीर की तरह नहीं है कि साला कैट ऑन द हॉट रूफ। ओह ही इज़ गोना बी इन मैं अभी अनकन्फर्म्ड बोल रहा हूँ बट मेरे को सुनने में जो आ रहा है कि नदीम अंजुम को इन लोगों ने अरेस्ट कर रखा है, हाउस अरेस्ट। मजा उसने क्या बुराई कर दी भाई? नवाज़ शरीफ के साथ एडवाइजरी बोर्ड में था एंड आई अलिजेडली कई लोग बोलते हैं कि ही वाज़ टू क्लोज़ टू मरियम। ओहो, ये साला सौतिया डाहा और चलेगा साथ में। मैं तो ये पूछता हूँ सर मैं तो ये पूछता हूँ, मेरे को ये बताइए सर रकीब को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे को ये बताइए सवाल सर हो गया। मरियम के थ्रू नवाज़ शरीफ ने इसको हनी ट्रैप तो नहीं कर रखा है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में भाई साहब कुछ भी हो सकता है। पता ऐसे ही चले थोड़ी आसिम उसको मुनीर इज़ हनी हीरा ट्रैप्ड। मंडी उसको ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। उसको हीरा मंडी कहने के पीछे देयर आर सॉलिड रीजंस। जहाँ चीफ मिनिस्टर तक जो है वो हनी ट्रैप करने में काम में ली जाती है। यस इज़ द रियलिटी आपके सामने है जो भी है। हम तो हुँ, मज़ाक बनाते थे बट मज़ाक-मज़ाक का रियलिटी हो गया। हुँ। तो मेरे हिसाब से सर देखिए ये जो पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आपका आस-पास है। डू यू नो बाय द वे नेपाल ने आपको रिक्वेस्ट करी है सर वो एविएशन फ्यूल की पाइपलाइन लगा लें सर। हाँ, लगा दो। बिल्कुल। तो ये सब होगा, दिस ऑल विल स्टार्ट क्योंकि अभी बाय द वे वन ऑफ द अनदर थिंग मेरे को जो सुनने में आ रहा है कि नेपाल बॉर्डर के ऊपर कुछ बातें चल रही हैं कि किसको किस तरह से सीधा किया जाए। बातें-बूतें छोड़िए सर, क्राउड फंडिंग करिए, हम सारे क्राउड फंडिंग करेंगे, फेंस लगाइए पूरा। नेपाल बॉर्डर पे तो फेंस की बात बहुत लंबे समय से चल रही है क्योंकि इट शुड बी फेंस सर। 13,000 इट करोड़ इज़ का उसका टोटल बिल है। जस्ट दे डोंट हैव द रिसोर्सेज़। उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। हमें नेपाल से कोई खतरा नहीं है, लेकिन नेपाल का जो यूज़ कर रहे हैं ये पाकिस्तानी आईएसआई वगैरह, और ये आपके सारे के सारे जो हैं जो बांग्लादेश नहीं भाग रहे हैं, नेपाल भाग रहे हैं। बट वही है ना सर, नेपाल तो भाग रहे हैं, वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा इनको। तो नेपाल बिकॉज़ में भी मूवमेंट चल रहा है, और नेपाल में भी आई थिंक एट लीस्ट एज़ फार एज़ कोवर्ट ऑपरेशंस आर कंसर्न्ड, आई थिंक चाहे बिलेटेडली कह लीजिए, इंडियंस आर वेरी एक्टिव राइट नाउ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट आई वोंट एवरीवेयर। आई वोंट से आई विल नॉट से बिलेटेडली वेयर, बट ऑलमोस्ट। आई वोंट से बिलेटेडली क्योंकि वो एक बीरेन शाह का ना आना ऑन द चेयर टेल्स यू समथिंग। हुँ। जब प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो वो बीरेन शाह था उनका जो मेयर था। ही वाज़ सपोज्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, वो तो बना नहीं। सो दैट टेल्स यू समथिंग कि ऑल इज़ नॉट वेल। तो ठीक है। हाँ, नहीं, नहीं, जैसे जब ये हसीना वाला हुआ तो आई थिंक वी वर कॉट अ बिट नैपिंग। या आई मीन आई डोंट डिनाय दैट फैक्ट। अ, जब तक ये जागे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ऑल दे कुड डू कि खाली वो हसीना को बचा के ला पाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। दैट 1 2 सेकंडली सर अगर आप इवन आपको पता चल जाता देयर वाज़ यू नो देखिए जो पावर डलती है ना डीप स्टेट की तरफ से जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है 2-3 साल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइट दैट बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेपाल में जब प्रोटेस्ट-वोटेस्ट हुआ,
2 दिन के बाद लोगों ने सवाल पूछने शुरू करे कि यार ये हुआ क्या? व्हाट हैपेंड हियर? तो एक वो नॉलेज आ रही है लोगों के अंदर, नहीं यार ये नहीं करना। ये ना फिर कोई और आके हमारे सिर पे बैठ जाता है, वाट लग जाती है। तो आप ये देखेंगे धीरे-धीरे करके थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर चेंज आएगा, वेयर द ये जो एक रीच थी अमेरिका और उसके डीप स्टेट की इनटू वेरियस कंट्रीज, ये कम होती रहेगी। धीरे बट इट विल टेक टाइम। आई मीन यू स्टिल हैव क्या दिल्ली में क्या बोल रहे थे वो? हिडमा क्या? सम हिडमा। क्रैप। कितने हिडमा मारोगे, तो उसके बाद वो घर से हिडमा निकलेगा। जेएनयू वाले खड़े हो गए थे ना वहाँ पर, कहते हैं वह कह रहा है जिस कि साहब कुछ, जितने हिडमा निकलेंगे उतने हिडमा मारेंगे। जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। हम्म। तो मैं बोला ये लो कर लो बात। हो गया तुम्हारा कंडम। सी दिस इज अ बिग चेंज सर। नहीं तो ये चीज़ एक एक टाइम पे टॉलरेट की जाती थी हमारे देश के अंदर। आज कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं है सर। आज कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। दैट इज़ वेयर आई सी द चेंज हैपनिंग इन भारत कि जिस तरह से पब्लिक बदलेगी उस तरह से गवर्नमेंट भी बदलेगी। तो आपको दिख रहा है अभी, तो अभी उनको उठाया गया है। मैंने सुना वो अक्षय विद द निंबूज़ उसके उसके तो फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। बताइए, अक्षय अक्षय के साथ बहुत बुरा हुआ, उसको मेल पुलिस ने मारा। आई नो एंड टू माय अपॉलजीज़ टू ऑल द रेस्ट ऑफ द अक्षयस। अक्षय, क्रांति, गुरकीरत और एक कौन कौन है? रवजोत। रवजोत। सदानी दिमाग खराब है तेरा? पंजाबी पंजूबी निकल जाएगी अभी। मजा बहुत आया वैसे उसमें, मुझको तो बहुत मजा आया। मैंने कहा सर यार इनकी क्या हालत हो गई है। अच्छा, उससे भी ज्यादा आप देखो, आप जो वो निवेदिता मेनन का रिटायरमेंट हुआ, सब देखा आप कि बेचारी के मुश्किल से कोई 10 10-15 लोग। स्टूडेंट जो है वो खड़े होकर नारे लगा रहे हैं वहां। दैट्स इट, दैट्स इट। सो इट टेल्स यू सर इनका कोर टूट गया है। इनका जो मनी मनी साइकिल था वो टूट गया है। इनका अभी बचा क्या है? व्हाट इज लेफ्ट विद देम इज एक आइडियोलॉजिकल सेंटर और इनका अपना सर्वाइवल। अब वहां पर नहीं, सर लेकिन मैं वो जो जो आपके जो डीप स्टेट जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो फंडिंग है, वो अभी कई सारों को पता है, तो कई सारों के पास अवेलेबल है, कई लोगों के पास। हाँ, हाँ, हाँ। आप ये प्रशांत भूषण वाला पूरा गैंग देख लो। बट सर मैं बेहतरीन, एक चीज़ यहाँ पर आपकी परमिशन से इनकी बोलना न्यूज़ तो चाहूँगा। बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस होल प्लान इज़ आवर मीडिया। हमारी मीडिया इतनी इतनी खराब है, इट्स नॉट इवन फनी। एक कांग्रेस के लीडर हैं एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू हिम, मेरे को कोई पर्सनली उनसे कुछ वो नहीं है। वो जिनको भी घर-वर से निकाला था, क्या हुआ था उनका पूरा वो, जो भी है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। उनके पास रोज़ सुबह हमारी एजेंसी न्यूज़ पहुँच जाती है, उनके पास रोज़ सुबह मीडिया पहुँच जाती है कि भैया आप बताइए पुतिन का क्या आपका वो है? व्हाट? शाम को एक न्यूज़ चैनल के अंदर 4 वो कम्युनिस्ट आके बैठे होते हैं वहाँ पर। हू इज़ गिविंग देम द इम्पोर्टेंस? हम ये इम्पोर्टेंस दी विवेक जा रही है। विनीत श्रीवास्तव हर चैनल पे मिल जाता है आपको। अब देखिए क्यों बुलाते हैं उसको? उसका कितने वोट हैं पूरे कम्युनिस्ट पार्टी के सारा देश के अंदर? 1 स्टेट है। वो भी कम्युनिस्ट नहीं है कोई। व्हाट इज़ द और कि अब ये हमारी जो वो भी जो मीडिया है है सर, वो सीपीएम का भी नहीं है, वो सीपीआई का है। हमारी जो मीडिया है ना सर, दिस इज़ द बिगेस्ट फ्लॉ। अगर आप एक चीज़ देखेंगे, इन लोगों को अगर आप स्पेस देनी बंद कर दें सर, ये मीडिया स्पेस देनी बंद कर दे, ये 5 मिनट नहीं टिकेंगे। ये पब्लिक पर्सनैलिटी कैसे बन रहे हैं? पीपल लाइक सबा नकवी, पीपल लाइक राणा अयूब, पीपल लाइक दिस। क्यों? क्योंकि उनको टीवी पे बुला-बुला के उनको चढ़ाते रहते हैं लोग। वी आर वेरी हैप्पी लिस्टनिंग टू डिबेट्स। ओ जी अच्छा धोया आज। आज ना शहजाद पूनावाला ने अच्छा धोया। आज उस वाले ने अच्छा धोया। आज करण वर्मा ने अच्छा धोया। ओ यार धोने पे ये औकात रहेगी हमारे मीडिया की, एक दूसरे को धो रहे हो। आई मीन मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा मीडिया इज़ डूइंग अ रॉटेन जॉब बिकॉज़ हमारे साथ लोग, हमारी ऑडियंस हमारे साथ रहती है, हमारे साथ इंटरैक्ट करती है। आई एम इट्स अ ब्लेसिंग टू अस।
But seriously, guys, I mean, come on, get your act together, यार. भाई ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि it is because they got fed up with these debates that they come to us. सर मैं अब बताता हूँ, वियोन ने उस दिन एक चीज डाली है कि भैया क्या व्हाट पुतिन बॉडी डबल के ऊपर एक उन्होंने आर्टिकल डाला है, द डे पुतिन लैंड्स इन इंडिया. बहुत स्मार्ट है आप लोग, पुतिन का बॉडी डबल पे आर्टिकल डाल रहे हो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. टाइम्स ऑफ इंडिया को देखिए, 3 एम्बेसडर्स को लेके आप आर्टिकल डाल रहे हो, अकल नहीं है आपको बिल्कुल भी. तीसरी चीज, हमारी फर्स्ट पोस्ट ने एक चीज डाली, वाइडली पॉपुलर आसिम मुनीर बिकम सीडीएफ, ये हेडलाइन था फर्स्ट पोस्ट में. वाइडली Widely पॉपुलर. popular. Now, first post is giving popularity certificates to people in Pakistan. मेरे को नहीं पता था यार ये चीज. हमारी मीडिया का जो रोल है सर, लोग बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हारे. सर कैसे हारे? कितने 50 करोड़ तो चैनल है हमारे पास, ठीक है, 500 करोड़ हमारे पास न्यूज़पेपर है. आप मेरे जैसे पता नहीं कोई और 100 करोड़ लोग बैठे हुए हैं वहां पर ये करते हुए, हम फिर भी हार गए. कैसे हारे? बिकॉज हमारी मीडिया के अंदर कई तो साले कराची में घुस गए थे, कई लाहौर के अंदर घुस गए थे, कहीं कुछ हो गया था, कहीं कुछ हो गया था, किसी ने कुछ स्टडी नहीं करी, कभी मैप नहीं देखा जिंदगी के अंदर. वही लोग आके जियोपॉलिटिक्स पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, वही लोग आके बिहार के इलेक्शन में कमेंट्री कर रहे होते हैं, वही लोग आके साला इकोनॉमिक्स पे. ना आप मुझे बोलो भैया वो किशनगंज में या कहीं पे क्या वोटिंग में, वो माफ करो साहब, मेरे को नहीं पता. एंड आई विल बी ओपन विद यू, मेरे को बिहार के आई नो ओवरऑल, बट आप मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछो, भाई माफ करो, आई टच योर फीट एंड से सॉरी सर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं पता ये सब. नेक्स्ट अभी जो इलेक्शन आ रहा है बंगाल में, आप बोलो जी वो हुबली में क्या चक्कर है, इसमें क्या चक्कर है, मेरे को नहीं पता साहब. आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन. बट आप लोगों को लेके आते हो जो पॉलिटिकली साउंड नहीं है, ना जियोपॉलिटिकली साउंड है. कई लोग आके वो फ्रीडम फॉर ताइवान बोलते हैं, भैंस की आंख, उनके मैप देखो आप आके. बाय द वे, ताइवानीज नेशनलिस्ट ने एक मैप डाला है, दे वांट 20% मोर टेरिटरी नाउ. 20% मोर. भारत का तो अरुणाचल प्रदेश, असम पूरा आधा काट दिया उन्होंने, और हम यहाँ पर खड़े हैं, फ्रीडम फॉर ताइवान, फ्रीडम फॉर ताइवान. ये हमारे न्यूज़ चैनल्स में चल रहा है सर. फ्रीडम फ्रॉम ताइवान, फ्रीडम फ्रॉम गाजा, फ्रीडम फॉर गाजा. आर वी करते सीरियस? हैं. आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आधे लोगों को पता नहीं है सर हो क्या रहा है, व्हाट इज द गेम, व्हाट इज द दिस थिंग. इनमें से कितने लोग हैं जिनको सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता है? इनमें से कितने लोग हैं जो एक न्यूज़ स्टोरी डालते हैं अफ्रीका के ऊपर? डू वी नो देयर इज अ $100 बिलियन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड अफ्रीका? $100 बिलियन. डू वी नो मोजाम्बिक से हमारा तेल अभी अप्रूव हो गया है, क्योंकि जो फोर्स मजोर उसके ऊपर चिपका हुआ था वो भी क्लियर हो गया है. इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर बन रहा है. कितने लोगों ने बात करी है इसके बारे में? जब मोदी जी जाएंगे तो सारे एक्सपर्ट बन जाएंगे नाइजीरिया के ऊपर. अफ्रीका की मेन प्रॉब्लम क्या है? रशियन बेसिस कहाँ है अफ्रीका के अंदर? किसी को घंटा नहीं पता. और वहां पर बैठे हुए हैं, भूली जा रहे हैं, और उनको हमने वो दे रखा है. सो द क्रिएशन ऑफ ऑल दिस, ये जो जितने भी ये जो वामपंथी या जिसको मर्जी आप बोल लीजिए, इट इज दीज आर द क्रिएशन ऑफ आवर मीडिया. क्या हाँ, जरूरत है ये इन लोगों के लिए? मीडिया का तो वो अभी तक इनकी समझ में नहीं आया है कि ऐसे लॉट ऑफ चैनल्स आप देखें, खासतौर से हिंदी चैनल्स ने क्या किया है, आई थिंक दे वाइजर. उन्होंने जो उनका प्राइम टाइम है ना, वो प्राइम टाइम से ये मुर्गे लड़ाने वाला जो मुर्गे लड़ाते हैं ना, रिपब्लिक टाइप के चैनल्स, वो मुर्गे लड़ाने वाला कार्यक्रम जो है वो प्राइम टाइम से हटा दिया. लड़ाते हैं वो मुर्गे, लेकिन वो 5 बजे के स्लॉट में, दिन के 1 बजे के स्लॉट में, उस टाइम पे मुर्गे लड़ाते हैं. प्राइम टाइम में नहीं लड़ाते. बेवकूफी है सर, मजाक बना रखा है हमने अपने देश का, और कुछ नहीं है. ये जब तक हमारी मीडिया सीधी नहीं होगी, एंड दिस इज एन इंटरनल प्रोसेस, मीडिया कॉर्पोरेट है भाई. टीआरपी पे गेम खेलना शुरू बंद करो. गवर्नमेंट ने वैसे भी नोटिफिकेशन दे रखा है, आई थिंक बाय मार्च अप्रैल आपको पूरा अपना सिस्टम चेंज करना है टीआरपी वाला. नहीं करेंगे फिर जूते पड़ेंगे इनको. अरे! जूते पड़ेंगे तो कहेंगे ना, अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अंडर डेंजर. सर इसमें से एक बंदा मुझे बता दीजिए जो इंटरनेशनली चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता हो. एक, शो मी वन पर्सन हु कैन एक्चुअली टेक अ प्रॉपर हिस्टोरिकल इंटरव्यू ऑफ समबडी. एक्चुअली हमारे लोग जो है ना, दे टेक द ईज़ी वे आउट. अब आप ये देखें, एग्ज़ाम्पल ले लो, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड है, ये टॉम-टॉम ऑफ बॉलीवुड. लेकिन अगर आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखें, तो ऑलमोस्ट
90%, probably more than 90%. They just plagiarize. They just Yeah. plagiarize. कोई Easy कुछ way नहीं out. करता, उसे Easy बस way out. easy way out. बुला तो लीजिए, एक वही कांग्रेस वाले को टेम्पलेट बुला लो। वही टेम्पलेट आप मीडिया में देखते हैं। आम आदमी पार्टी को बिहार में पूछ रहे हैं, भाई जिसकी जमानत जब्त होगी वहां पर भैंस की आंख, एक बंदा साला नहीं जीता वहां पर, तुम उसको बुला रहे हो फॉर एनालिसिस ऑन बिहार। या ही अंडरस्टैंड्स बिहार, राइट? और ऊपर से हमारे फिगर्स, जर्नलिस्ट हैव बिकम सुपर फिगर्स। भैया अर्नब गोस्वामी, कोई अर्नब एक बंदा गोस्वामी नहीं है। खुद ही क्लेम कर लेता है सब आजकल। नहीं ठीक है, अर्नब जी हैं, वो ही इज डूइंग अ बैंग अप जॉब, मेरे को अच्छे लगते हैं वो, बट ही नीड्स टू चेंज हिज फॉर्मेट। मतलब वो क्या है, पलकी शर्मा, उसने कुछ स्टार्ट किया था, वो पता नहीं किधर पे जाती है। शी स्टार्ट्स ऑफ ऑन रेडी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट। अबे छड़ ना है, तू अपना देश का बता यार। छड़ न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट। उसका हस्बैंड तो अलग अलग ही किस्म का कौमी है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ, बट आई मीन गुड फॉर हर। उसके अंदर मेरे को कुछ डाउट नहीं है, शी इज डूइंग वेल। वो अच्छे, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वेयर शी इज एबल टू इंटरव्यू गुड पीपल एंड दिस एंड दैट। बट मुझे ये नहीं समझ में आता, रोज सुबह जाके इट्स लाइक यू नो, वो क्या था वो जो एक, देयर इज वन पॉलिटिशियन इन बॉम्बे जो उद्धव ठाकरे गैंग का, संजय राउत। हम्म। Now Sanjay Raut is going to comment on military operations in Pakistan. है ना? Wow. And every day somebody will have his mic in front of him. एयरफोर्स ने बोला है कि हमारे कोई रफाल नहीं गिरे, आप बताइए आप क्या कहते हैं? He will say something stupid, पूरा दिन controversy. ठीक है, we want to be like that, fair enough, but I don't think this nonsense will last for a very long time. इट्स ऑलरेडी, अरे वी आर द बेनिफिशियरीज भाई, साफ साफ है। चलिए दर्शकों के प्रश्नों पे चलते हैं। अशोका रूल्ड कंदहार। ओह, ये लगता है वो है पश्तो वाले हैं, ये एंटी पश्तून वाले लग रहे हैं। What if of Sindoor revives tonight? Fantastic. You shall see me and Sanjay ji back in action. श्री हर्षा है जैसा, व्हाट इफ सिंदूर ऑपरेशन रिवाइव्स टुनाइट? बस रात भर जगेंगे। और पिछली बार तो हमें बहुत तकलीफ हुई थी, इस बार नहीं होगी। व्हाइल आई एम इन इंडिया। नहीं, तकलीफ क्या होती थी सर, सुबह-सुबह शुरू हो जाते थे, मेरे को उठा देते थे, "उठ जल्दी आ।" अबे यार सोने दो भैंस की आँख। और मैं सर को बोलता था रात को आ जाओ। चलिए नेक्स्ट। नीरव, आई एम लेट। ये बाबरी इन वेस्ट बंगाल में बनाने देगी ममता? अरे बनाओ ना साहब, यार। she has हम put देखो, such a हम हमारा एक स्पष्ट मत है भाई साहब, हमारा राम मंदिर था, हमने राम मंदिर रिक्लेम कर लिया। अब तुम जो है अपने खेत में 10 बाबरी बनाओ ना। जब यार तक बाकी सब हमारे ठीक है। मंदिर को तुम क्षति नहीं पहुंचाओगे तब तक हमें क्या लेना देना, तुम कौन सी बाबरी बना रहे मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा बाबरी था कौन? इट वाज़ नॉट बाबर। हो। हाँ, वो तो बाबर का वो था ना, वो होमोसेक्सुअल पार्टनर, वो भी है। मैं आभास has done some good research, अभी लेटेस्ट वेरी आया गुड। आई उसका। रेड हिज बुक। मैंने पढ़ी सर। आई रेड बोथ ऑफ हिज बुक्स। फैंटास्टिक ब्लडी वर्क। नेक्स्ट, थिंक फ्री। अननोन मैन को दाऊद का घर नहीं पता क्या? नहीं, नहीं मुझे पता है, उनको तो पता ही होगा। देखो यार ऐसा होता है, अ, कई लोग होते हैं व्हिच आर टॉप ऑन योर टारगेट, कई लोग होते हैं जो व्हिच आर बॉटम लोड ऑफ योर टारगेट। ये इट्स अ बिग नेम, बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक दाऊद का इतना कुछ है। ये लोग थोड़ा-सा एलटीटी के साथ कुछ थोड़ी रिवाइवल करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग ट्रेड और ये सब इनका चलता रहता है। बियॉन्ड व्हिच इनके पास इतना दम नहीं है अभी। चलिए नेक्स्ट। Hadi sir analyzed Paki, ISI, ISKP attacked Tajikistan and blamed Taliban. ISKP founder current chief Pashtun, ये आ गए भाई एंटी पश्तून वाले। नहीं, नहीं। तालिबान विल गो और पार्टीशन ऑफ अफगानिस्तान। ये देखिए, अफगानिस्तान पार्टीशन कराएंगे, हाँ, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान वो सब अलग अलग कराएंगे। लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट द अरे ISIS नहीं चीफ। नहीं, डोंट एंगेज विद दीस पीपल, नो एंगेजमेंट, सॉरी, पास पास पास। ठीक। आज की डेट में हम एंटी पश्तून सुन ही नहीं रहे किसी की।
सी पाहुजा, why many rallies in America protesting we are not Afghan by ताजिक उसकी आ गया भाई। अरे यार ये नहीं, क्यों स्पैम करते हो, अपने पैसे खराब करते हो। देखो this is भाई तुम actually लोगों को मैं बता दूं, एंटी पश्तून पाकिस्तानी हो, 1000 रुपए से कम में मैं तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, ठीक है। नहीं, see, I'll tell you what is happening in America. वहां पर ये जो पाकिस्तानियों ने पूरा नैरेटिव फैलाया ना कि अफगान्स आर टेररिस्ट एंड दिस एंड दैट, तो होता क्या है, सडनली वहां पर एंटी अफगान सेंटिमेंट खड़ा हो जाता है। तो नहीं, वी आर नॉट अफगान, वी आर नॉट अफगान, मारो मत यार साला हमको। यार सबको जिंदगी प्यारी होती है भाई, दैट्स जस्ट अबाउट इट। फिर आ गया यही अशोका रूल्ड कंधार। Oh, you don't know my पास future wife is a former Taliban fighter. She's coming next year आएगी, मैं मिलाऊंगा आपको उससे। पास एंड एनको, थैंक यू। कनिष्क, when Mughals came to India, Salwar was taken. When TTP hit Paki soldiers, pants were taken. Kanglus भी like अब लुंगी की बारी। वो बेचारे लुंगी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आजकल। नहीं नहीं थ्रू बोथ। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो सर, वो नेशनल ड्रेस है ब्लू और व्हाइट वाली, वो लूंगी, ऐसे मत बोलो सर, दैट्स वेरी। Modi ji big roar, HT summit. Nobody say now Hindu economics. Hindu economics means 8% भाई, हिंदू Hindu रेट ऑफ rate of ग्रोथ growth. पूजा साहब पाल, हमारे धुरंधर इन एक्शन इन बांग्लादेश, अननोन। चारों तरफ अननोन की तो आ रही है भैया। अननोन ब्लास्ट मैन, अननोन ड्रोन मैन, अननोन गन मैन, अननोन शेफ, पता नहीं क्या क्या अननोन लोग हैं। नेक्स्ट, आमू दरिया आ गया। आमू दरिया has been an issue for 1,000 years now. 1,000 years. फिर वही मुन्ना बेगम, वही पास। ये है गॉडलीनेस, फेल्ड मुनीर इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी एंड egoistic nuclear button under him is dangerous. यार देखिए मुझे बताइए, when did Asim Munir not have the nuclear button with him? I mean, army chief is all powerful यार, ये जो चीजें करी हैं, he just formalized his power. Beyond which he was the same. उसके अंदर डिफरेंस, मेरे को तो कोई डिफरेंस दिखा नहीं है कहीं पे भी। आर्मी चीफ वाज ऑल पावरफुल। अभी क्या है, उसके पास बीच में थोड़ा सा देयर वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज विद द एयरफोर्स। ठीक है, जब कैपिटल, जो इनकी कैपिटल टेरिटरी है, दैट कैपिटल टेरिटरी बेसिकली स्टार्ट्स लाहौर के नॉर्थ से शुरू होती है, पिंडी के ऊपर तक जाती है, कानपुर तक। वो पूरा रीजन में जब मिसाइलें गिरनी शुरू हुई, तो इनके बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया था। तब थोड़ा-सा आपको दिखा कि ये थोड़ा ही इसको सॉर्ट आउट करना है। न्यूक्लियर बटन तो यार सब कुछ है, एयरफोर्स के बीच में, एयरफोर्स के पास वेपन्स होते हैं, बट ऑर्डर्स तो सिर्फ आर्मी के पास से जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एयरफोर्स और आर्मी के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस थे। अभी देखो उसको भी 2030 तक उसको चीफ बना दिया है, एयर चीफ को 2028 तक बना दिया है, नेवल चीफ को एक्सटेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, उसको जो लास्ट दिया था उसी में वो 2028 तक चल रहा है, तो ठीक है। Okay, next, bring Aditya Dhar, director of Dhurandhar on JD. अच्छा जी, नेक्स्ट आदि सर। अरे एक ही आदमी 10 बार क्यों वही क्वेश्चन पूछता है यार यार। बोला ना भाई, माय माय फ्यूचर वाइफ इज अ एक्स तालिबान हार्डकोर फाइटर, वो आ रही है। बच के रहना सब लोग। शुभंकर शर्मा, don't understand the fascination of media with defense deals. Many other important deals closed with Russia. डू वी नो देयर इज अ क्रायोजेनिक इंजन की डील व्हिच इज मोस्ट लाइकली गोना गो थ्रू। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के पीछे कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। नम्बी नारायण के साथ क्या हुआ? ठीक है, दैट टेक्नोलॉजी इज नेक्स्ट लेवल। तो स्पेस कोऑपरेशन के अंदर ग्लॉसनास के साथ आपका इंटीग्रेशन, आई बिलीव ग्लॉसनास नाविक के साथ। NASA's loss. That will be NASA's loss. या NASA is very upset about it, I'm told. देखिए साहब, ऑप सिंदूर में जो आपने टारगेटिंग करी है, दैट इज ऑल नाविक। नाउ आपको दिखता ही है। ओके, नेक्स्ट, अखंड भारत जी कह रहे हैं दाऊद को RW ने कुछ ज्यादा बड़ा करके रखा ब्लैक एंड व्हाइट ने ज्यादा बड़ा करके रखा है। है। एक और आ गया क्वेश्चन चलते चलते।
Jai Shri Ram, sir. Finland is hell bent on egging Russia for war. Eastern Finland lost $113 billion in closing trade. Citizens are divided. If sanity doesn't prevail, we will be next Ukraine for no reason. Sir, यार you are the फिनलैंड की तो कोई पॉपुलेशन भी नहीं है, करोगे क्या आप लोग फिनलैंड में? see, you are the next Ukraine, sir. Let me just say this. Why? Because आप अगर थोड़ा जियोपॉलिटिकल देखिए, वेस्टर्न यूरोप का जो एक यूटिलाइजेशन था वो पूरा खत्म हो गया बिकॉज देयर इज नो लैंड बैटल. द नेक्स्ट बैटल इज इन द आर्कटिक. ठीक है, मैंने इसके ऊपर सुबह ट्वीट भी डाला है. नेक्स्ट बैटल आर्कटिक में है, तो आप देखिए नेटो का मूवमेंट कहाँ हुआ है. इट्स गॉन नॉर्थ. स्वीडन एंड फिनलैंड. इसके पीछे जो बैक बेस बनाया है अक्रॉस द नॉर्थ सी इज इन पोलैंड. ठीक है, उसके बाद ये कौन से रोमेनिया में जाके इधर पे एक वो बेस बना रहे हैं. जॉर्जिया के अंदर उल्टे काम कर रहे हैं. सो दे वांट द बैटल टू शिफ्ट अप नॉर्थ रादर देन गो टुवर्ड्स द वेस्ट. तो वेस्टर्न यूरोप को लिटरली अगर आप देखेंगे अभी वो तो ऑलरेडी बोल रहे हैं भैया नेटो वेटो भाग जाओ यहाँ से, भूल जाओ यहाँ से. वो सिर्फ ये 4-5 देशों को पकड़ेंगे. द बैटल इज नाउ इन द नॉर्थ सी. तो फिनलैंड इज गोना बी एट द फोरफ्रंट. लेट मी जस्ट से दिस, एट द फोरफ्रंट. और आई मीन फिनिश पीपल, मैं सबको एक रेकमेंड करूंगा, प्लीज रीड अबाउट द रसो फिनिश वॉर. ठीक है, पढ़िए रसो स्वीडन वॉर. व्हाट ऑल हैपेंड इन दैट नॉर्दर्न रीजन. स्वीडन इतना बड़ा देश होता था, इट लॉस्ट प्रीटी मच एवरीथिंग इट हैड. यूक्रेन की पॉपुलेशन 50 मिलियन, फिनलैंड की पॉपुलेशन 5 मिलियन. They want to be Ukraine, next 50, Ukraine. sir, I If don't they think want to be Ukraine, next Ukraine, well, good luck to them. I don't think Ukraine is beyond 28, 29 million anymore, sir. Anymore. When they started, they were about 50. Yeah. Next. फिर आ गए साहब. पास कर दो भैया इनको, तो ये एंटी पश्तून वालों को तो देखो ही मत. थैंक यू जी, वीना जी, रोहित कुमार. एवरी इंडियन शुड वॉच धुरंधर, अमेजिंग मूवी. जरूर देखेंगे साहब आपके रिकमेंडेशन से. माय मैसेज टू, ये है कनिष्क श्रीवास्तव. माय मैसेज टू एंटी पश्तून स्पैमर्स. ये पैसा अगर पाकिस्तान ने बांट दिया होता तो यूएई में जाके भीख नहीं मांगनी पड़ती. आपको एक चीज बताऊं, लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज बताता हूं सर. आपको पता है इनके पाकिस्तानियों के वीजा क्यों बैन करे हैं यूएई ने? लॉट ऑफ पीपल थिंक ना बेगिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन. ना. द रीजन इज, पता है क्या? पाकिस्तान से आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल का इनटू दुबई, क्योंकि सबको पता चल गया भैया वाट लग गई है. तो इसने जाके बोला भैया बंद करो यार, क्या कर रहे हो साले, पूरे पैसे हमारे जा रहे हैं यहाँ पर. वो तो वैसे ही चले जाएंगे यार, आदमी के जाना जरूरी थोड़ी है उसके लिए. नेक्स्ट. फिर वही आ गया. मेंटल जिम्नास्टिक्स पे आपकी बहुत आपत्ति है लोगों को. पूजा जी, मैं जा रहा हूँ अभी थोड़े टाइम में. आपको अप्रैल मई तक मैं आपको अफगानिस्तान में मिलता हूँ. व्हाई डोंट वी मीट एट इन काबुल? चलिए, ऑन दैट नोट वी एंड दी सेशन टुडे. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आदि जी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.